सो वेलकम बैक ऑन द न्यू सीरीज ऑफ भगवद गीता, जिसमें हम भगवद गीता से टिप्स लेते हैं अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने में। और उसी सीरीज में हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स के बारे में कि भगवद गीता 5 सब्जेक्ट मैटर्स को डील करती है, जिसमें आता है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये जो 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, इसमें प्रकृति, काल और कर्म तीनों हेल्प करते हैं ईश्वर और जीव की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने में। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी किया था कि क्या ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ती है या फिर ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होती है, और अगर होती है तो कैसी है। अब एक्चुअली तो ये हमेशा से एस्टैब्लिश्ड है और हर एक के साथ है। बेशक हम ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, या उन्हें किसी भी रूप में पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, जप करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहते हैं। और अगर ये सब नहीं भी करते हैं तो भी उनसे अलग नहीं हो सकते। आप सोचिए, चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये कौन से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं? कहीं नहीं जाते, लेकिन फिर भी उनकी भी रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश्ड है। और इसीलिए जो ये ऊपर वाले हैं, ये उनको कभी भी भूखा नहीं सोने देते। एक चींटी भी भूखी नहीं सोती तो एक हाथी भी भूखा नहीं सोता, जबकि वो कोई प्रेयर करने के लिए नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है। अब अगर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है तो एज ह्यूमंस हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि तब हम अपने रोल्स को, अपनी ड्यूटीज़ को डिफाइन कर पाते हैं, क्लैरिटी रहती है। और जितनी क्लैरिटी होती है उतनी ज़्यादा हमारे एक्शंस सटीक होते हैं, फोकस्ड होते हैं, हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, बेशक प्रोफेशनली करें या पर्सनली करें। अब वो सटीकता आएगी कैसे? वो सटीकता आएगी उस ज्ञान से, उस नॉलेज से कि कैसे हमारे एक्शन सही होने चाहिए, और वही नॉलेज भगवद गीता हमें देती है। और जितनी वो नॉलेज हमें चाहिए उतनी हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी चाहिए ईश्वर से। यानी जीव और ईश्वर की रिलेशनशिप जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा उसको ठीक गाइडेंस मिलेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी। और इतनी अच्छी गाइडेंस मिली थी कि अर्जुन बहुत सक्सेसफुल रहे। अब हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि रिलेशनशिप तो हमें पता है कि है, एस्टैब्लिश्ड है, हमेशा से है, निरंतर चली आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसे मिस इंटरप्रेट करते जा रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं। कैसे? कि हमारे लिए ब्रॉडली 2 कैटेगरीज होती हैं ईश्वर की और हमारी रिलेशनशिप के ऊपर, कि या तो हम कहते हैं देयर इज़ नो गॉड, जो 90% लोग कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि गॉड इज़ ग्रेट, या फिर गॉड को एक अलग प्लेटफॉर्म पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जो कि उस रिलेशनशिप को कहीं ठीक से कनेक्ट नहीं होने देता। अब वो कनेक्ट ना होने से हमें अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं मिलता, और जब चेंज नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि भैया ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब से कुछ नहीं रखा है, अपना काम करते रहो, अपने ड्यूटीज़ करो, ऑफिस जाओ, आओ और ख़त्म। तो ऐसा हमारा एक जो माइंडसेट हो जाता है। अब जब हम कहते हैं देयर इज़ नो गॉड, तो देयर इज़ नो गॉड कहने में क्या होता है कि हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, यानी ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी, ये कैटेगरी आ जाती है। या दूसरी कैटेगरी जो होती है जिसमें हम कहते हैं गॉड इज़ ग्रेट, उसमें हम कहते हैं परम ब्रह्मा, परम धामम, पवित्रम, परमम भवन, पुरुषं शाश्वतम, दिव्यम, आदि जयम, अदम विभु, कि तुम सब कुछ हो और तुम बहुत अनंत हो और बहुत मतलब विराट स्वरूप हो, सब कुछ हो, और मैं कुछ भी नहीं। तो उसमें जो कनेक्ट होता है वो कनेक्ट कहीं ना कहीं हम लूज़ कर देते हैं, क्योंकि हम उनकी मैग्नानिमिटी की वजह से उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में डरने लगते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज हो गई, और उसमें भी अगर हम देखें ब्रॉडली तो 3 तरह से हमारी रिलेशनशिप भगवान के साथ होती है। या तो होती है भय की वजह से, यानी डर की वजह से, आउट ऑफ फियर, इसलिए हम गॉड फियरिंग हो जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान का ये काम नहीं करेंगे या हम ऐसा नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं हमें पनिशमेंट मिलेगी, एक डूम्सडे होगा, एक दिन ऐसा आएगा, क़यामत का दिन होगा, और उस वजह से उस डर के मारे हम उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। दूसरा होता है कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब हो गया कि जब हम ये कहते हैं कि भगवान ने इतना कुछ मुझे दिया है तो मुझे थैंक्स गिविंग करना चाहिए, और इसीलिए हम उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तीसरा होता है आशा। आशा मतलब कि अगर कुछ भी मांगना है तो फिर ईश्वर ही दे सकते हैं, परमात्मा दे सकते हैं, परमेश्वर दे सकते हैं, परवरदिगार दे सकते हैं, इसीलिए उनके साथ मुझे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जो मेन क्रक्स है, जो होना चाहिए, वो होता है राग, यानी प्रेम। तो प्रेम कहीं ना कहीं छूट जाता है, और हमारी सारी भगवद गीता पढ़ने का पर्पज़ या इबादत, सिमरन, जप,
जो भी हम करते हैं उसका पर्पस एक ही होता है कि हमारी एक लविंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सके ईश्वर के साथ, यानी ईश्वर और जीव की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो सके और लविंग हो सके। स्ट्रांग होने के साथ साथ लविंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लविंग रिलेशनशिप है, इसे एस्टैब्लिश करने के लिए भगवद गीता बताती है 7 चैप्टर के 16 श्लोक में कहती है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थो ज्ञानी च भरतर्षभा, के ये 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से जो कैटेगरी है जिसमें कि एक लविंग रिलेशनशिप होती है कि अनकंडीशनल लव, अनइंटरप्टेड लव, कंसिस्टेंट लव, वो मेरे साथ जब होता है तो सब कुछ मिल जाता है जीव को। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास 2000 का नोट है, तो 2000 का नोट जब है तो उस 2000 के नोट में 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 200 का नोट, सबके सब आ गए। तो वो लविंग रिलेशनशिप मीन्स कि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आपको गॉड फेयरिंग होने की ज़रूरत नहीं है, आपको भगवान को थैंक्स गिविंग आपकी ऑटोमेटिक हो गई, आपको जो भगवान से चाहिए वो भगवान ऑटोमेटिकली पूरा करेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो तुम्हारी ज़िंदगी में कमी है वो कमियां मैं पूरी कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारे को यानी जीव को एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी होती है ईश्वर के साथ, जो कि भगवद गीता का सब्जेक्ट मैटर है। यानी 5 सब्जेक्ट मैटर्स में से ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर और जीव की रिलेशनशिप जो है वो अर्जुन और भगवान कृष्ण के माध्यम से बताई गई है। और ये जो रिलेशनशिप है, इसमें हमें समझना ज़रूरी होता है कि वो रिलेशनशिप एक कॉन्टैक्ट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं या हमारा कनेक्ट डेवलप हो रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम इसे अपनी लाइफ में इसके माध्यम से अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपने आज के लिए ये टाइम निकाला, इसके अलावा बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ ऐसे ही इस सीरीज़ को देखते रहिएगा, अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाइएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हों और आप बहुत खुश रह सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा। थैंक यू।